हेलो फ्रेंड्स, और एक नई वीडियो में आप सभी स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसआईपी के बारे में। आप लोग तो कहीं ना कहीं सुने ही होंगे, ओबियसली सुने होंगे एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आज उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, यानी कि एसआईपी क्या है, इसका क्या यूज़ है और कहाँ पे आप एसआईपी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो यदि आप एसआईपी के बारे जानना चाहते हो, समझना चाहते हो डिटेल से, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपसे गुजारिश है, क्योंकि मैं आप लोग इस वीडियो में एसआईपी के बारे में 6 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है एसआईपी को समझने के लिए। ओके, तो यदि आप जानना चाहते हो ये 6 पॉइंट, 6 बातें एसआईपी के बारे में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा एसआईपी के बारे में। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधे बात करते हैं वो 6 पॉइंट के बारे में। तो एसआईपी के उन 6 पॉइंट को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि एसआईपी किसे बोला जाता है, यानी कि एसआईपी क्या है, एसआईपी किसे बोलते हैं। तो एसआईपी का फुल फॉर्म होता है, या फिर बोल सकते हो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब होता है, यानी कि एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसे बोला जाता है एसआईपी। ये समझ में आ गया ना कि एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। चलिए एसआईपी को और आसान तरीके से समझते हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि एसआईपी किसे बोलते हैं। एसआईपी उसे बोलते हैं, आसान शब्दों में एसआईपी को समझने के लिए बोल सकते हैं कि हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने को ही एसआईपी बोला जाता है। आपको पता होगा कि एक म्यूचुअल फंड होता है, उसमें आप मंथली इन्वेस्ट करते हो, उसी को एसआईपी बोल सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली होता है, आप उसमें एक बार सेट कर लिए तो वह जो है ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिक तरीके से मंथली वाइज पैसा इन्वेस्ट होते रहेगा म्यूचुअल फंड में, उसे ही बोला जाता है एसआईपी। इतना क्लियर हो गया उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं उन 6 पॉइंट के बारे में, एसआईपी के बारे में। तो चलिए जाने। तो पहला पॉइंट है इन्वेस्टिंग। यस, एसआईपी इन्वेस्टिंग। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट बोलता है कि आप जो है अपने हिसाब से मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, यानी कि आप पर महीना या फिर हर 3 महीना में या फिर हर 6 महीना में या फिर हर 4 महीना में या फिर आप जो है हर साल, यानी कि हर 1 साल के बाद आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इन्वेस्ट करना चाहते हो, मंथली करना चाहते हो, ईयरली करना चाहते हो, क्वार्टरली या फिर हाफली, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो है यहाँ पे अपने सुविधा के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि आप जो यहाँ पे मंथली वाइज इन्वेस्ट करिए तो बेटर रहेगा, यानी कि मंथली वाइज सेट करिए एसआईपी को, मंथली वाइज इन्वेस्ट करिए एसआईपी के द्वारा, तो फायदे में रहोगे। ओके, ये हो गया पहला पॉइंट, आपको जो है मंथली वाइज करना है या फिर ईयरली वाइज भी कर सकते हो। ये था पहला पॉइंट जिसे आपको जानना बहुत जरूरी था। ओके, अब चलिए बात करते हैं दूसरा पॉइंट के बारे में। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोलता है एसआईपी का कि इन्वेस्टिंग अमाउंट। यस, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे एसआईपी का यही बोलता है कि आपको जो है यहाँ पे, यानी कि एसआईपी में 100 रुपीज़ से लेके आप जितना हो सके उधर 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, मतलब जितना भी चाहो उधर आप यहाँ पे मंथली वाइज इन्वेस्ट कर सकते हो। यस, आप कम से कम 100 रुपया से ज़्यादा, यानी कम से कम 100 रुपया या फिर उससे ज़्यादा जितना इन्वेस्ट करना चाहते हो आप मंथली वाइज इन्वेस्ट कर सकते हो, उसे बोलते हैं एसआईपी, यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट यही बोलता है, ये जो है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है ये भी कि आप कितना रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन याद रखिए इसे फिक्स रहता है। हर फंड का, हर म्यूचुअल फंड या फिर कुछ भी बोलिए, हर किसी फंड का यहाँ पे लिमिटेशन सेट होता है, यानी कि आप कम से कम आपको कितना यहाँ पे एसआईपी करना है वो फिक्स रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना फंड आप चूज़ करिए और वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो मंथली वाइज। 100 रुपया से लेके 500, 1000 जितना हो सके आप वहाँ पे इन्वेस्ट करिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको चूज़ करने के लिए आपको मौका दिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि पता है बहुत सारे यहाँ पे फंड अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेकेंड पर बोलता है कि आप जो है अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको यहाँ पे कितना मंथली वाइज एसआईपी पे करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब चलिए बात करते हैं तीसरा पॉइंट के बारे में। तो एसआईपी से संबंधित तीसरा पॉइंट है इन्वेस्टिंग डेट। यस, तीसरा पॉइंट बोलता है कि आपको जो है यहाँ पे डेट चूज करना है। यस, आपको यहाँ पे डेट चूज करना है कि आपको कौन सा महीना में कितना तारीख को आपको डेट पार्टिकुलरली यहाँ पे एक डेट चूज करना पड़ेगा। उसी डेट को आपको फिक्स करिएगा तो उसी डेट को पर महीना आपका पैसा कटेगा, यानी कि इन्वेस्ट होगा एसआईपी के द्वारा। तो यहाँ पे भी आपको जो यहाँ पे चूज करना पड़ता है एक डेट, किस महीना में कितना तारीख को कटेगा पैसा, उसी तारीख को हर एक महीना यहाँ पे कटेगी जिस तारीख को आप चूज़ किए रहोगे। ओके, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तारीख को अपना एसआईपी कटवाना चाहते हो, पेमेंट करना चाहते हो, यानी कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो एसआईपी के द्वारा। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो यहाँ पे बोलूँगा कि आप जो है महीने के पहले तारीख से लेके, यानी कि पहला तारीख से लेके 7 तारीख तक, तो पहला वीक में ही कटवाई तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे सैलरी
मंथ के लास्ट में या फिर मंथ के शुरू में आ जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है अपना SIP का डेट मंथ के फर्स्ट वीक में चूज करोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी अपना SIP कट जाएगा उसके बाद अपना जो पैसा बचेगा उसका आप यहाँ पे कहीं दूसरे में खर्च कर सकते हो, तो ये आपको फ़ायदा है। इसलिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आपको कि आप जो है अपना SIP सेट करना चाहते हो तो डेट फिक्स करिए महीने के पहले वीक में, तो फायदे में रहोगे। ये हो गया तीसरा पॉइंट जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी था SIP के बारे में। ओके, अब चलिए बात करते हैं चौथा पॉइंट के बारे में, SIP के बारे में। तो देखिए चौथा पॉइंट यहाँ बोलता है स्किप इन्वेस्टिंग। यस, आप जो है मंथली वाइज सेट कर लिए हो SIP और मंथली आपका यहाँ पे SIP कट रहा है, लेकिन आप नेक्स्ट मंथ यानी कि इस महीने आपका जो है SIP कट चुका है और नेक्स्ट मंथ आप जो स्किप करना चाहते हो तो यहाँ पे स्किप कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी की बात है कि आप जो है नेक्स्ट महीना SIP पेमेंट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, यानी कि SIP के द्वारा इन्वेस्ट करना चाहते हो नहीं चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे स्किप आप कर सकते हो 1 महीना, 2 महीना, 1 साल तक भी आप जो यहाँ पे स्किप कर सकते हो। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगी, जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी था कि आप यहाँ पे अपने इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। ओके, तो आप जो यहाँ पे अपनी मर्जी के हिसाब से स्किप कर सकते हो। ये हो गया चौथा पॉइंट। अब चलिए बात करते हैं SIP के 5वां पॉइंट के बारे में। तो देखिए 5वां पॉइंट यहाँ बोलता है स्टॉप इन्वेस्टिंग। यस, आप बात सही सुन रहे हो। 5वां पॉइंट यहाँ बोलता है SIP का स्टॉप इन्वेस्टिंग, यानी कि आप जो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, बंद कर सकते हो। आप जब चाहो तब यहाँ पे SIP बंद कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई फोर्स, यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड या फिर कोई यहाँ पे फोर्स नहीं करता है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास पैसा है, आप चाहो तो जब चाहो तब बंद कर सकते हो। यदि आपके पास पैसा है या फिर नहीं है, कुछ भी मैटर नहीं करता है। आप चाहो तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, बंद कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे आज बंद कर सकते हो, कल बंद कर सकते हो, कभी बंद कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यही है 5वां पॉइंट। तो SIP का 5वां पॉइंट समझ में आया ना कि आप यहाँ पे SIP को कभी भी बंद कर सकते हो। आप चाहो तो कभी बंद कर सकते हो, आज, कल, परसों, नरसों, जब चाहता आप बंद कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करते ही रहना है हमेशा। ऐसा नियम लागू नहीं है या फिर ऐसा कोई नियम यहाँ पे फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो आप जो है जब चाहो तब यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, बंद कर सकते हो, इन्वेस्टिंग करना बंद कर सकते हो SIP के द्वारा। ये हो गया 5वां पॉइंट SIP का। ओके, अब चलिए बात करते हैं, जानते हैं 6ठा पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि आप लोगों को शुरू में बोल दिया, आप लोग जान गए होंगे और बहुत कुछ जानते ही होंगे इसके बारे में। तो 6वां पॉइंट यहाँ बोलता है कि इन्वेस्टिंग प्लेस, यानी कि आप जो है SIP कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि आप लोग लगभग जानते ही होंगे। तो देखिए शुरू में तो आप लोगों का नाम बता ही दिया मैं, जो कि मैं तभी से बोल रहा हूँ, शुरू से बोले रहा हूँ, म्यूचुअल फंड। सबसे बड़ा प्लेस और मार्केट यहाँ पे है SIP करने का, वो है म्यूचुअल फंड। उसके बाद आता है इंडेक्स फंड। म्यूचुअल फंड से मिलता जुलता होता है इंडेक्स फंड, जो कि थोड़ा सा अलग है, आप लोग को पता होगा। अब नहीं पता है तो इसके बारे में आप लोग को डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, म्यूचुअल फंड के बारे में बनाऊंगा, उसके बाद इंडेक्स फंड के बारे में बनाऊंगा। और यहाँ पे तीसरा प्लेस है स्टॉक्स, यानी कि म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, उसके बाद आता है स्टॉक्स। आप स्टॉक्स में भी SIP कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में ही SIP करते हैं और ये फेमस है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इन्हीं दो के बारे जानते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड, क्योंकि इन्हीं में SIP फेमस है। ये तो हो गया मार्केट प्लेस जहाँ पे आप SIP कर सकते हो। इन 3 के अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं मार्केट प्लेस, यानी कि SIP करने के लिए, बट यही आपका मेन है बोल सकते हो। तो चलिए ये तो पता चल गया कि SIP आप कहाँ पे कर सकते हो इन्वेस्ट, SIP इन्वेस्ट कहाँ पे कर सकते हो पता चल गया। मेन है आपका म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड, ये दोनों मेन यहाँ पे कहलाते हैं, SIP करने के लिए फेमस है। ओके, तो आप जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में SIP कर सकते हो। तो भी हमने देखा, जाना और समझा SIP का 6 पॉइंट के बारे में। यस, 6 पॉइंट, देखिए 5 और 1, 6 पॉइंट के बारे में हम लोग बात किए। तो चलिए मैं जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ वो 6 पॉइंट को फिर से। तो पहला पॉइंट में था SIP इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट आप यहाँ मंथली, ईयरली, क्वार्टरली कर सकते हो। और सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे था इन्वेस्टिंग अमाउंट, यानी कि आप जो है 100 से लेकर आप जितना भी उधर इन्वेस्ट कर सकते हो आपकी मर्जी के हिसाब से, 1000, 2000 जिससे भी हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट में था इन्वेस्टिंग डेट, आप जो है महीना के कोई सा भी डेट को चूज कर सकते हो जिसमें आपको अपना SIP कटवाना है, यानी कि SIP के द्वारा इन्वेस्ट करना है, वो आपको डेट फिक्स करना पड़ता है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट में था स्किप इन्वेस्टिंग, यानी कि आप जो यहाँ पे SIP को स्किप कर सकते हो, यानी कि इस महीना में इन्वेस्ट किए, SIP किए, तो नेक्स्ट मंथ आप स्किप कर सकते हो, यदि आप चाहो तो साल भर भी कर सकते हो। ये था चौथा पॉइंट। अब 5वां पॉइंट में था स्टॉप इन्वेस्टिंग, जिसमें कि आप जो है आप जब चाहो तब बंद कर सकते हो, पूरी बंद कर सकते हो। आप चाहो तो आज ही बंद कर सकते हो या फिर कभी बंद कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये था 5वां पॉइंट। और 6ठा पॉइंट में था मार्केट प्लेस, यानी कि इन्वेस्टिंग प्लेस। SIP करने के लिए सबसे बड़ा मार्केट है या फिर प्लेस से बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड।
साथ साथ आता है स्टॉक्स भी, लेकिन वो उतना फेमस नहीं है, उसमें ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। मेन करते हैं म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड, ये दोनों में ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं, SIP करते हैं। तो ये 6 पॉइंट बातें हैं जिसे मैं आप लोग को बताया। अभी आप लोग देखिए मैं रिवाइज भी कर दिया, 2 बार बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्लियर हो गया होगा कि SIP किसे बोला जाता है, सब कुछ समझ में आ गया होगा SIP के बारे में। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है कि SIP किसे बोलते हैं, या फिर SIP से संबंधित कुछ भी आपका प्रॉब्लम है, कुछ भी सवाल है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको कमेंट के जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर यहाँ पर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।